जब कभी भी भारत के वेद और पुराणों की बात होती है, भारत के धर्म ग्रंथों की बात होती है, उस वक्त ज्यादातर पढ़े लिखे लोगों का ये मानना होता है कि इन वेद और पुराणों में ज्यादातर अंधविश्वास ही भरा पड़ा है और हम किसी लकीर के फकीर की तरह पुरानी कहावतों और कथाओं को ढोते चले आ रहे हैं। ज्यादातर मामले में ये मानते हैं कि विज्ञान के तर्क पे नहीं है, इसलिए ये सही नहीं है, जबकि सच्चाई कुछ और है। हमारे अंदर आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों स्तर के दृष्टिकोण होने चाहिए, नजरिए होने चाहिए, तभी भारत के वेदों और ग्रंथों को हम समझ सकते हैं कि उनके कहने का मतलब क्या है। मिसाल के तौर पर अगर हम मानव के आनुवांशिक विकास की बात करें तो मानव विकास के सिद्धांत जो चार्ल्स डार्विन ने दिया है उसे हम सही मानते हैं और विज्ञान के कसौटी पे खरा मानते हैं। लेकिन अगर हम भारत के पौराणिक ग्रंथों के आधार पे उसकी खोज को अगर हम देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि चार्ल्स डार्विन बहुत पीछे है। जब भी हम भगवान विष्णु के अनेकों अवतार की बात सोचते हैं तो हमें बात समझ में आती है कि भारत के ग्रंथ सिर्फ आध्यात्मिक और धार्मिक नहीं है, वह वैज्ञानिक भी हैं। उदाहरण के तौर पर अगर भगवान विष्णु के अवतार की बात करें, जो पहला अवतार भगवान विष्णु ने मत्स्य के रूप में लिया है, मीन के रूप में लिया, यानी मछली के रूप में उन्होंने अवतार लिया है। चार्ल्स डार्विन ने भी इस चीज को माना है कि जीवन की शुरुआत जल से हो रही है। तो आज भी जो कोई भी इंसान पैदा होता है तो उसके पैदा होने की जो स्थिति होती है, जिस वक्त एक भ्रूण का निर्माण मां के गर्भ में होता है, उस वक्त मां के गर्भ की स्थिति बिल्कुल एक समुद्र की स्थिति में आ जाती है। उस जल में तैरते हुए उस जीवन की शुरुआत होती है, यानी उसके पास, उस भ्रूण के पास क्षमता सिर्फ तैरने की है, वो सिर्फ तैर सकता है और वो जल में ही संभव है। तो पहला जो अवतार है भगवान विष्णु का वो मत्स्य रूप में, जो दूसरा भगवान विष्णु का अवतार है वो कश्यप के रूप में, कश्यप यानी कछुआ का अवतार। कछुआ का अवतार यानी जिसमें पैर का विकास हो रहा है, एक ऐसा जीव, पहले वो सिर्फ तैर सकता था, अब वो चल भी सकता है, यानी जीवन की क्रमिक विकास की प्रक्रिया जल से जमीन की तरफ, यानी मत्स्य से कश्यप यानी कछुए का अवतार हो रहा है। यानी अब वो जलचर भी है और थलचर भी है, यानी वो जमीन पे भी रह सकता है और जल में भी रह सकता है। तीसरे अवतार की बात अगर हम करते हैं भगवान विष्णु की, तो वो बराह अवतार। बराह अवतार यानी जंगली सुअर का अवतार, जिसमें बुद्धि का विकास नहीं हुआ है, जो पूरी तरीके से जंगली जानवर है। चौथे चरण में भगवान विष्णु नरसिम्हा अवतार लेते हैं। नरसिम्हा अवतार यानी जिसमें नर के भी कुछ गुण हैं। नरसिम्हा अवतार यानी पशु से नर के तरफ बढ़ने की प्रक्रिया। वामन अवतार यानी जो कद में छोटा है, जो मनुष्य जैसा दिखाई दे रहा है, बुद्धि के विकास की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, उसमें संभावना है विकास करने की। 3 चरण में 3 युगों को उन्होंने अपने पैरों से लांघ दिया। 3 अलग अलग युगों में वो पदार्पण कर सकता है, जैसे बचपन, जवानी और बुढ़ापा। छठा अवतार भगवान विष्णु का हो रहा है परशुराम अवतार। परशुराम अवतार यानी जंगल में रहने वाला, न कोई नियम, न कोई कानून, गुस्सैल, जिद्दी, असामाजिक, जिसके हाथ में कुल्हाड़ी है, जो समस्याओं से घिरा हुआ है, वो ट्राइबल है, वो बनवासी है। अपने स्वयं की रक्षा के लिए वो हाथ में कुल्हाड़ी भी रखता है। और बालक की प्रक्रिया जब आगे की तरफ बढ़ती है तो वो एक छात्र बनता है, और जब वो छात्र बनता है यानी वो राम अवतार, भगवान विष्णु राम अवतार लेते हैं। और राम अवतार यानी जो नियम कानून से बंधा हुआ, जो नियम कानून का पालन करने वाला, जो समाज में नियम कानून की स्थापना करने वाला एक पहला सामाजिक इंसान, खुद नियम पे चलते हैं और दूसरों को भी नियम पे चलने के लिए प्रेरित करते हैं, इसलिए वह पुरुषोत्तम राम कहलाते हैं। अब समाज की स्थापना जब हो गई तो अब समाज की स्थापना के बाद समाज में अनेकों तरह की चीजें होंगी। जहां इंसान है वहां आपसी प्रेम, भाईचारा, राजनीति, कूटनीति, धर्म नीति, अनेकों तरह की नीतियां चलती हैं। कृष्ण अवतार यानी समाज के नियमों का आनंद लेना सिखाने वाला। कृष्ण अवतार यानी गृहस्थ अवतार। भगवान श्री कृष्ण यानी जीने की कला सिखाते हैं। आगे की प्रक्रिया जब बढ़ती है तो बुद्ध अवतार, भगवान विष्णु बुद्ध अवतार लेते हैं, और बुद्ध अवतार यानी बौद्धिक विकास। पशु और नर के समागम के समय यानी नरसिम्हा अवतार से बौद्धिक विकास की जो प्रक्रिया शुरू हुई है वो पूर्ण स्थिति में पहुंचती है बुद्ध अवतार में। और 10वें अवतार यानी अति श्रेष्ठ मानव, 10वां अवतार जो अभी होने वाला है,
जो अति श्रेष्ठ मानव, जिसको हम सुपर ह्यूमन बीइंग कह सकते हैं। वेदों में वर्णित बातों को इस तरीके से जब अगर हम देखते हैं, भगवान विष्णु के अनेकों अवतार को देखते हैं, तो डार्विन के द्वारा की गई खोज, ऐसा लगता है कि डार्विन ने इन चीजों को बहुत बाद में बताया है। भारत के वेद और पुराणों ने बहुत पहले, हजारों वर्ष पहले हमारे मनुष्यों ने वर्णन कर दिया। लेकिन उसके बाद भी ज्यादातर मामलों में तो देखा गया है कि भारत के वेदों से ही चीजों को निकालकर उसको दूसरे तरीके से पेश किया जाता है और फिर उसे कहा जाता है कि ये हमारी खुद की खोज है। और उसके खोज के बाद सिर्फ खोज इतनी पे नहीं, बात इतने पे नहीं रुकती। बात आगे ये होती है कि जिस सोर्स से, जिस माध्यम से हमने इस चीज को, इस ज्ञान को पाया है, उस माध्यम को ही हम झुटलाने और बदनाम करने लगते हैं कि भाई भारत के लोग यानी अंधविश्वास को मानने वाले लोग। जबकि भारत के वेद और ग्रंथों को समझने के लिए हर इंसान को एक आध्यात्मिक, धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण चाहिए। दोष हमारे वेदों में नहीं है, दोष हमारे धर्म ग्रंथों में नहीं है, दोष देखने वाले के नजरिए में है। अगर हम उस नजरिए से देखेंगे तो हमें हर बात साफ साफ समझ में आ जाएगी। लेकिन कई बार होता है कि जो चीज हमें समझ में नहीं आती है उसको हम एक सिरे से ही इनकार कर देते हैं, और फिर सिर्फ इनकार ही नहीं करते हैं, उसे हम किसी अंधविश्वास का मोहर लगाकर छोड़ देते हैं कि ये अंधविश्वास मानने वाले लोग हैं। भारत के जो भी वेद, पुराण और धार्मिक ग्रंथ हैं, वो अंधविश्वास का पिटारा नहीं है, वो ज्ञान का भंडार है। बस उस ज्ञान के भंडार को समझने के लिए हमें एक बौद्धिक दृष्टि और बौद्धिक नजरिया चाहिए।